Hello bachcho, let's see this question. The question says that carefully observe the figure given below and answer the following questions. 1. Identify the part from the above diagram which flattens during inhalation. 2. Identify from the above diagram which terminates in balloon-like structure. 3. Identify the part from the above diagram which protects the lungs. And 4. What would be the consequences of deficiency of hemoglobin in our blood? तो इस क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम दिया है और उसे मार्क किया गया है A टू I तक। ओके, यहाँ पे हमसे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हमें उन 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट है रिगार्डिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ओके, तो यहाँ पे बात की गई है इस डायग्राम की। अब अगर हम इस डायग्राम में देखें तो जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज ए, वो क्या है, दैट इज नेजल कैविटी। इस नेजल कैविटी के थ्रू ही सबसे पहले एयर हमारे बॉडी के अंदर घुसता है। देन द सेकेंड पार्ट इज बी विच इज फेरिंग्स। देन द थर्ड पार्ट इज सी दैट इज ट्रेकिया। देन डी इज द प्लूरा जो लंग के आउटर कवरिंग को बोलते हैं। ई इज द ई और आर द रिब्स। देन एफ इज डायफ्राम। G is the alveoli या फिर सिंगुलर में हम उसे alveolus भी बुलाते हैं। H are the bronchioles जो alveoli में एंड होते हैं या टर्मिनेट होते हैं। एंड I are the bronchi जिनको हम bronchus भी बोल सकते हैं in singular. So these are the parts that are marked here in this figure. अब अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है द पार्ट दैट फ्लैटन्स ड्यूरिंग इनहेलेशन। नाउ इनहेलेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन रिच एयर है, ओके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन रिच एयर जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर आता है। और उस एयर को आने के लिए हमारे जो पूरे पेरिटोनियल कैविटी है उसके अंदर स्पेस को हमें बढ़ाना पड़ता है। उसके लिए जो डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ एक्सटेंड होता है जिसके कारण वो फ्लैट फ्लैट लगने लग जाता है। बिकॉज डायफ्राम का जो नॉर्मल शेप होता है वो कुछ ऐसा होता है, जब वो ऐसे नीचे की तरफ स्ट्रेच होगा तो वो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा जिसके कारण वी से कि डायफ्राम विल फ्लैटन। ओके, सो वी कैन से कि फर्स्ट वाले का आंसर क्या है, डायफ्राम। देन सेकंड वाला अगर हम देखें तो सेकंड वाले में बोला है द स्ट्रक्चर दैट टर्मिनेट्स इन बलून लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो बलून लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, एल्वियोलाई है। ओके, एंड जो स्ट्रक्चर बलून लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट होता है वो होता है ये ब्रोंक्यूल्स। सो ऐसे छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स बनते रहते हैं जस्ट लाइक ट्री के ब्रांचेस, एंड वो फिर टर्मिनेट होते हैं इन दिस एल्वियोलाई। ठीक है, सो जो स्ट्रक्चर जो टर्मिनेट होते हैं इनटू एल्वियोलाई या बलून लाइक स्ट्रक्चर दे आर नोन एज द ब्रोंक्यूल्स। सो इसका आंसर हो गया ब्रोंक्यूल्स। देन थर्ड का क्या है क्वेश्चन, थर्ड में बोला है आइडेंटिफाई द पार्ट फ्रॉम द अबव डायग्राम विच प्रोटेक्ट्स द लंग। सो लंग के लिए जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं वो है रिब्स, तो इसका आंसर हो गया रिब्स। फोर्थ में बोला है what would be the consequence of deficiency of hemoglobin in our body। तो बात की गई है हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये एक आयरन रिच स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके अंदर आयरन की बहुत ज़्यादा अबंडेंस होती है। इट इज़ एन आयरन रिच स्ट्रक्चर एंड ये हीमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट रहता है। अब यही हीमोग्लोबिन जो है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन। ठीक है, जो हम ऑक्सीजन रिच एयर आप इनहेलेशन के थ्रू अपने बॉडी के अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के अंदर जाता है। लाइक लंग के अंदर ब्लड आता है
एंड देन ये ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन में डिफ्यूज होता है, जो कि आरबीसी में रहता है, एंड आरबीसी के थ्रू ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है टू द बॉडी पार्ट्स। अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो उसके कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाने से हमारे अंदर, हमारे बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हमारे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा कि सारे बॉडी पार्ट्स के फंक्शन होना बंद हो जाएगा एंड एज अ रिजल्ट डेथ हो जाएगी। सो दिस वाज द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।